हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे लोडर चलाना, कि आप कैसे 5 मिनट में लोडर चलाना सीख सकते हो। देखिए, जैसे कि आज हमारे सामने है बुल कंपनी का लोडर। तो ये बुल कंपनी जो है भारत की नंबर 1 कंपनी है ट्रैक्टर अटैचमेंट्स में। तो आज हमारे पास बुल का ही लोडर है। तो दोस्तों, हमारे पास जो अभी आप लोडर देख सकते हो वो है बुल कंपनी का, और बुल कंपनी का ये सबसे एक छोटा लोडर है, एग्री बुल के नाम से। ये जो लोडर है आपका 35 एचपी से 50 एचपी तक के ट्रैक्टर पे काम आता है। तो अभी जो हमारे पास ट्रैक्टर है ये है, आप आगे आके एक बार दिखा सकते हैं। देखिए, ये जो ट्रैक्टर में बुल का लोडर लगा हुआ है, ये महिंद्रा का 275 DI XP प्लस है। ये ट्रैक्टर 37 हॉर्स पावर में है, 3 सिलेंडर 37 हॉर्स पावर में है। और जो ये लोडर है 35 एचपी से 50 एचपी तक के ट्रैक्टर में सक्सेस है। तो इसके लिए ये परफेक्ट ट्रैक्टर है जिसमें हमने इसे लगाया हुआ है। तो अब हम आपको इसे चलाना सिखाएंगे कि आप लोडर कितनी देर में चलाना सीख सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो भी आदमी ट्रैक्टर चलाना जानता है वो बहुत इजीली आराम से लोडर सीख सकता है। देखिए, जो इंसान ट्रैक्टर चलाना जानता है उसके लिए लोडर चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अभी हम आपको सिखाएंगे, 5 मिनट में आपको ये सिखा देंगे कि आप लोडर कैसे चला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है मैं बताऊं आपको। सबसे पहले हम इस लोडर के गियर बक्से के बारे में समझ लेते हैं। इसमें 2 लीवर दिए गए हैं, एक ये छोटा लीवर है और एक ये बड़ा लीवर है। तो बड़े लीवर को जब हम नीचे की तरफ करेंगे तो लोडर अप होगा, यानी कि हम इसे इधर डाउन करेंगे तो लोडर देखिए सामने। अगर हम इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो जो लोडर है वो नीचे जाएगा। सेम यही जेसीबी में होता है, सेम इस यही होता है आपके लोडर में, चाहे वो बड़ा लोडर हो, जेसीबी का लोडर हो या किसी ट्रैक्टर में लगा हुआ लोडर है। तो सबका जो फॉर्मूला है वो सेम है। आप इसे डाउन करोगे बॉकेट ऊपर जाएगा, ऊपर करोगे बॉकेट नीचे जाएगा, लेफ्ट करोगे बॉकेट अपना मुंह बंद कर लेगा, और आप इसे राइट करोगे तो बॉकेट अपना मुंह खोल देगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी इसमें आपने ये यूज तो देख लिया, तो साथ में देख लीजिए आप बूस्टर बकेट का। ये जो बटन है, ये जो इसमें छोटा लीवर दिया गया है, ये बूस्टर बकेट का है। और बूस्टर बकेट कैसे काम करता है देखिए आप सामने, देखिए आप। अगर हम इसको उधर उधर की तरफ पुश करते हैं तो देखिए ये जो इसका बूस्टर बकेट है वो खुल चुका है, यानी बकेट में से बकेट खुलता है जिसे हम बूस्टर बकेट कहते हैं। हम इसे डाउन करते हैं, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा वापस, और हम इसे वापस उधर की तरफ करते हैं तो ये खुल गया। तो इससे क्या है, आप ज़्यादा हाइट पे माल भर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हमने इसको पूरा ऊपर कर लिया, और इससे भी ऊंची हमारी ये कोई ट्रॉली है, तो हम इसे बूस्टर बकेट से भर सकते हैं। इस तरह से, इस तरह खोल के हम इसे भर सकते हैं। अब इसे वापस इस तरह से अपनी वापस जगह पे जाता है। तो ये लीवर, तो ये जो छोटा लीवर है ये बूस्टर बकेट के लिए है, और बड़ा लीवर का आपको मैंने समझा ही दिया। आप इसे डाउन करते हो, आप इसे आगे की तरफ पुश करते हो, ये नीचे जाएगा। इधर को पुश करोगे ऊपर जाएगा। लेफ्ट करते हो बकेट बंद होगा, राइट करते हो खुल जाएगा ये। तो अब मैं आपको इससे माल भर के दिखाता हूँ। अभी जो सामने हमारे डस्ट रखी हुई है, तो इस डस्ट को मैं इससे भर के दिखाता हूँ आपको कि हम किस तरह से इससे इजीली भर सकते हैं। तो दोस्तों, लोडर में होता क्या है ना, कि आपने देखा होगा लोडर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट में आप इसको सीख सकते हो, 5-10 मिनट में। जो आदमी ट्रैक्टर चलाना जानता है वो 5 मिनट से भी कम समय में इसको सीख जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर होता क्या है ना, कि जैसे कि अब ये सामने हमारे डस्ट रखी हुई है, तो जब हम इसे भरते हैं तो नए ड्राइवर क्या करते हैं कि इसको भरते टाइम जो इनका ट्रैक्टर के पिछले टायर हैं वो ज़्यादा घूमता है। उनसे ज़्यादा घूमने की वजह से वहाँ ट्रैक्टर जो है, वो जो टायर है ट्रैक्टर के बड़े वाले, वो उस जगह पे खड्डे कर देते हैं। क्योंकि ये जो सामान डस्ट गिट्टी रोड़ी जो होती है ये कच्ची मिट्टी में ही रहती है। तो यहाँ पे ज़्यादा खड्डा होने की वजह से क्या होता है कि बार बार जैसे आगे पीछे लेने से तो वो ज़्यादा खड्डे हो जाते हैं, तो उससे निकला नहीं जाता। तो मैं आपको समझाता हूँ, इसके कुछ सॉल्यूशन है। जैसे कि जो आपके बड़े टायर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार नीचे उतर के। आ जाइए, आप नीचे आ जाइए।
देखिए क्या होता है ना कि जैसे ये बड़े वाले टायर हैं आपके, तो ये ज़्यादा घूमेंगे, ज़्यादा घूमने की वजह से क्या होगा, खड्डा होगा यहाँ पे, खड्डा होगा तो रास्ता ऊंचा नीचा होगा, ऊंचा नीचा होने की वजह से फिर बार बार आपको भरने में दिक्कत होगी, क्योंकि लोडर को चाहिए समतल जगह। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला जो हमने किया हुआ है, ट्रैक्टर के जो बड़े टायर है इसमें आप 80% पानी डाल दो। 80% पानी आप इस तरह से डालोगे, इसमें ट्रैक्टर को जैक पे खड़ा करना होगा आपको, एक साइड में जैक लगवा के, और जो इसकी नली होती है, इस नली को जैक पे टायर को उठा के और इस नली को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाके इस नली को खोल देना है। खोलने के बाद इसमें आप पानी डालिए, 80% पानी डालना है। 80% मतलब आप ये मानो यहाँ तक पानी हो जाएगा। जैसे ही यहाँ नली में पानी बाहर निकलने लग जाए, इस नली में से बाहर निकलने लग जाए, तो आप मान लीजिए 80% इसमें पानी आ चुका है। बाकी 20% इसमें एयर भरिए, उसके बाद आप चलाइए, तो इस टायरों में वजन हो जाएगा। वजन होने से क्या होगा दोस्तों, ये जो टायर हैं आगे की तरफ उसे पुश करेंगे, लोडर को पुश करेंगे, तो इसमें खड्डे नहीं होंगे नीचे। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, मैं आपको थोड़ा माल भर के दिखाता हूँ इसमें बकेट में, और फिर आप देखना। तो इस तरह से आप ट्रैक्टर को चला सकते हो। तो साथ में दोस्तों क्या है ना कि आप इस बक्से में जो है, ये जो बक्सा है, इसमें हमने गिट्टी भरी हुई है। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, आइए देखिए। अभी इसमें क्या गिट्टी भरी हुई है, तो गिट्टी इसलिए भरी है हमने जिससे कि इसमें वेट हो। लगभग इसमें 500 किलो के आसपास गिट्टी है, और आप इसका वजन बढ़ा भी सकते हो। इस बक्से के ऊपर कुछ वेट वगैरह, कुछ सरिये या कुछ ऐसा एंगल लगा के और सामान भी बढ़ा सकते हो। साथ में आप अगर पानी टायरों में डलवा देते हो तो आपको इसमें और ज़्यादा वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 500 किलो इसमें है, और लगभग 150 लीटर पानी आराम से दोनों टायरों में आ जाता है। तो इससे आपका काम बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, ये लोडर आपका बहुत अच्छी तरह वर्क करेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इससे थोड़ा सा काम करके, सामने डस्ट है, मैं आपको उसे भर के दिखाऊंगा। देखिए कुछ लोग क्या है कि इसे लो गियर में चलाते हैं, कुछ चलाते हैं हाई गियर में। तो अभी आप इसे चलाते हो, आप कोई लोडिंग करते हो, तो लोडिंग के लिए आपको इसमें, जो मेरा हिसाब है जैसे मैं चलाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लो गियर लगाता हूँ। लो गियर लगा के मैं इसका गियर लो लगाता हूँ, और सेकंड सेकंड गियर साथ में जो इसकी रेस रखता हूँ वो 15 आरपीएम पे रखता हूँ, 10 से 15 के बीच में। तो अभी हम लोडर को उठाते हैं, और आप हमारे बड़े टायरों को देखना, बड़े टायर जो ये इसके जो बड़े टायर हैं ये बिल्कुल भी घूमेंगे नहीं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना भूल गया। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है नए ड्राइवर को, वो ये आती है कि जो बॉकेट का मुंह है ये सीधा है या नहीं है। तो ये आप कैसे पता कर सकते हो, इसे कैसे जज करें, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सामने क्या है ना, आपको ये पत्ती दिख रही होगी बॉकेट की, ये जो पत्ती है ना, ये पत्ती अगर आपकी सीधी है तो आप ये मान लीजिए कि आपका बॉकेट बिल्कुल सीधा है। अब जैसे कि ये हमने इसे, देखिए अब इसकी पत्ती थोड़ी सी, अब हमने जैसे इसे बॉकेट को बंद कर रहे हैं तो अब ये पत्ती टेढ़ी हो चुकी है। और अब हम इसे देखिए, अब यहाँ से आप देख सकते हो हाल फिलहाल में ये बिल्कुल पत्ती जो है वो बिल्कुल सीधी है। इसका मतलब बॉकेट का मुंह बिल्कुल सीधा है, यानी आप इसे आराम से यहाँ टिकाओगे तो ये सीधा नीचे टिकेगा। तो इस तरह से आप बॉकेट की जो ये पत्ती होती है, इससे आप अनुमान लगा सकते हो। वैसे आपको 2-3 दिन चलाने के बाद अपने आप ही इसमें आदत पड़ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। पर ये शुरू के लिए है कि आप नए ड्राइवर हैं, तो आपको इससे आप इसे जज कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको भर के दिखाता हूँ कुछ। तो दोस्तों सेकंड गियर मैंने लगा लिया है, और लो में है अपना ट्रैक्टर। रेस कर लिए मैंने 15 आरपीएम पे। अब आप मेरे टायर देख सकते हो, मैं इन्हें बिल्कुल भी घूमने नहीं दूंगा। कि आप इस तरीके से क्लिक छोड़ के एकदम से रेस देके, इस तरह से देखिए आप कितना अच्छा पॉकेट भर चुका है। और बिल्कुल भी आपने देखा होगा टायर नहीं फिरे इसमें, टायर बिल्कुल नहीं घूमे होंगे। कम से कम 15-17 फीट इसमें माल एक बार में आ जाता है, आप बहुत तरीके से भरते हो तो। और आप इसकी स्पीड भी देख सकते हो। ये देखिए बूस्टर बकेट। अब मैं आपको दोबारा भर के दिखाता हूँ एक बार।
दोस्तों आपको करना क्या होता है ना कि जैसे कि आपने बजरी में, डस्ट में, गिट्टी में, किसी में भी आपने एक बार इसमें टिका दिया, टिकाने के बाद आप अपनी रेस 10 से 15 आरपीएम के बीच में रखो और रेस के ऊपर पैर भी रखो और क्लिच दबा के रखिए। और जैसे ही आप इसमें भरने के लिए घुसाते हो इस बुकेट को, तो एकदम से रेस दे दीजिए, एकदम से ज़्यादा रेस दे के क्लिच को थोड़ा थोड़ा छोड़िए, टायर नहीं घूमने चाहिए बस। देखिए कितना शानदार बुकेट भरा है। और आपने देखा होगा टायर भी जो है वो बिल्कुल घूम नहीं रहे होंगे ज़्यादा। देखिए थोड़ा बहुत तो टायर घूमेंगे, घूमेंगे नहीं तो पुश कैसे करेंगे इसको। और आप इस लोडर की स्पीड देख सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको भर के दिखाता हूँ। अब मैं इसकी हाइट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है इसकी हाइट। कितनी हाइट पे माल भर देता है। अगर आप सपोज करिए इतना ऊंचा अगर कोई व्हीकल आपके पास खड़ा हुआ है और आपको वो लोड करना है, तो आप इस बूस्टर बकेट की हेल्प ले सकते हो। इतनी हाइट पे भी ये आपका माल भर देगा। ये लगभग 11 साढ़े 11 फीट तक आपका जो ये डस्ट गिट्टी को लोड कर सकता है। और इसकी काम करने की जो क्षमता है वो भी बहुत तेज है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि ये कितनी देर में 100 फीट माल को लोड कर देता है। ये बहुत अच्छा लोडर है। जिस हिसाब से इसकी कीमत है, जिस हिसाब के ट्रैक्टर में काम करता है, डीजल खपत इसकी बहुत कम है और इसका जो काम है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपको कहेंगे हमें ऐसे काम के लिए 4x4 लोडर चाहिए। 4x4 लोडर लेना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब 4x4 में आप 4 लाख रुपए ट्रैक्टर में फालतू काटते हो, ये ट्रैक्टर आपका 5,50,000 का मिल जाएगा। 4x4 ट्रैक्टर लेते हो तो आपको 9, साढ़े 9, 10 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा, यानी 4 लाख रुपए आप इसमें कॉस्ट ज्यादा काटते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने पिछले टायरों में पानी डलवा दीजिए। पानी डलवाने के बाद इसमें काफ़ी वजन हो जाएगा, पीछे बक्से में वजन हो जाएगा। तो आप इससे भी अपना काम बहुत इजीली कर सकते हो। और ये एग्रीबुल का जो लोडर है, ये लोडर भी 2,60,70,000 रुपए के आसपास है। मोटा मोटा आप मान लीजिए 2,70,000 रुपए का ये पड़ता है और 5,50,000 रुपए का आपको ये ट्रैक्टर पड़ जाता है। आप लगा लीजिए ये हो चुके हैं लगभग 8,20,000। 8,20,000 रुपये में आपको ऐसा लोडर देखने के लिए नहीं मिलेगा जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्पीड भी दिखाऊंगा कि ये कितनी तेज काम करता है। और बुल कंपनी का ये एग्री बुल लोडर है दोस्तों, बहुत अच्छा इसका काम है। हमारे पास इसे अभी, हमारा भी बिल्डिंग मटेरियल का डस्ट गिट्टी का काम है, तो हमें इसे यूज़ करते हुए अभी 1 साल से ऊपर हो गया है, तो इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। आप देख सकते हो ये अपने काम के हिसाब से। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था, आपको लोडर के बारे में बताना, लोडर से माल भर के दिखाना, कितनी देर में लोडर माल भरता है, क्या लोडर ये लोडर सक्सेस है या नहीं। और आपको लोडर को सिखाना था, मेनली ये था कि आप लोडर को सीखें। तो दोस्तों ये थी हमारी एग्रीबुल लोडर और महिंद्रा ट्रैक्टर 275 की एक वीडियो, जो आपको सिखाने के लिए थी कि जो भी इंसान ट्रैक्टर चलाना जानता है वो इसे बहुत इजीली सीख सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसकी काम करने की स्पीड, कि ये कितनी तेज काम करता है, कितनी देर में ये 100 फुट की ट्रॉली को भर देता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।